जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार पैरामेडिकल पीएम पीएमएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके 24 मई के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ये किस संवत पर आधारित है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस संवत पर आधारित है। तो ये हो जाएंगे आपके शक संवत पे आधारित। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो याद रखेंगे कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, राष्ट्रपति बुलाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की। चलिए बताएंगे। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किए गए, इनकी स्थापना किए गए थे विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, विवेकानंद के द्वारा किए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती है। तो सूर्य नमस्कार में जो है कुल आपके 12 अवस्थाएं होते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, 12 अवस्थाएं होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे आप। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये किससे संबंधित होगा। तो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है श्वेत क्रांति से। ऑप्शन यहां पे बी कीजिएगा सही जवाब, श्वेत क्रांति से होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रारंभ कब हुआ। तो याद रखेंगे कि क्विट इंडिया मूवमेंट का जो प्रारंभ है ये कब हुए थे। तो क्विट इंडिया मूवमेंट की प्रारंभ हुए थे 1942 में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो यहां पे 7वें क्वेश्चन का सही जवाब रहेंगे चिल्का झील, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि ताप्ती नदी जो ये किस सागर में गिरती है। चलिए बताएंगे। तो ताप्ती नदी किस सागर में गिरती है। तो ताप्ती नदी जो है ये अरब सागर में गिरते हैं। ऑप्शन यहां पे बी हो जाएगा सही जवाब, अरब सागर में। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी जो है ना कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, मोना लुआ होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारा जो है यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का सूर्य। ऑप्शन बी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, सूर्य जो है यहां पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे आपसे पूछा है और प्रश्न क्या पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक कौन सा होगा। तो भारत का राष्ट्रीय स्मारक जो है यहां पे हो जाएंगे इंडिया गेट। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, इंडिया गेट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे
कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय कौन सा होगा। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय जो है अरब प्रायद्वीपीय होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, अरब प्रायद्वीपीय होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय जो है यहां पे हो जाएंगे कौन। तो यहां पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब अगर देखें तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा माना जाता है। तो यहां पे हो जाएंगे संघाई बंदरगाह। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, संघाई बंदरगाह। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो यहां पे हो जाएंगे NH-44। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो याद रखेंगे आप कि भारत में सबसे बड़ा पशु मेला जो है यहां पे हो जाएंगे सोनपुर मेला। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, सोनपुर मेला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। चलिए बताएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क किस देश में है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, भारत में। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है ना कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी जो है माजुली है। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, माजुली होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी। तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे ए हो जाएंगे, आनंदीबाई जोशी होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है कि विश्व का सबसे बड़ा शिपिंग नहर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा शिपिंग नहर कौन सा है। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब सुएज नहर होगा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब होगा, सुएज नहर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में भारत ने अपना कौन सा यहां पे गणतंत्र दिवस मनाया। तो जनवरी 2026 में भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है। तो ये मनाए हुए हैं 77वां गणतंत्र दिवस। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है कि 2026 में सिविल अकाउंट डे किस तारीख को जो है मनाया गया। तो 2026 में सिविल अकाउंट डे किस तारीख को मनाया गया। तो ये मनाए गए हैं आपके 1 मार्च को। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1 मार्च को होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यहां पे प्रश्न आपसे पूछा गया है और प्रश्न पूछा है कि जनवरी 2026 में विंग्स इंडिया सम्मान किस राज्य को मिला है। तो जनवरी 2026 में विंग्स इंडिया सम्मान जो ये किस राज्य को मिला है। तो ये मिले हुए हैं आपके किस राज्य को। तो यहां पे भी अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो आपको यहां पे गुजरात और उत्तराखंड दोनों हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि 2026 में वर्ल्ड वाटर डे जो है ये कब मनाया गया। तो 2026 में वर्ल्ड वाटर डे जो है ये कब मनाया गया। तो ये मनाए गए थे आपके 22 मार्च को। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, 22 मार्च को मनाए गए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है
भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार जो है ना कौन सा माना जाता है? तो भारत का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार कौन सा माना जाता है? तो 28 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे बी होगा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म जो है यहाँ पे आलम आरा होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब आलम आरा होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो नीलगिरी पर्वतमाला जो है ये स्थित हो जाएंगे तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कश्मीर घाटी किस पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच होगा? तो आप बताएंगे पीर पंजाल और महान हिमालय के बीच। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो आप बताएंगे खंभात की खाड़ी जो भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी जो है स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी स्थित है? तो आप याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है मन्नार की खाड़ी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी अगर खाड़ी देखें तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन? तो यहाँ पे 34 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी दिए गए हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है और प्रश्न है कि बंगाल की खाड़ी किन महासागर का ही भाग है? चलिए बताएंगे तो बंगाल की खाड़ी किन महासागर का ही भाग है? तो बंगाल की खाड़ी जो है यह हिंद महासागर का भाग होगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब हिंद महासागर का भाग है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।